हाय गाइस, जानते हैं आज त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण के मान के बारे में। जैसे साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, cos 0 का। ऐसे समझते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 के मान 0, 30, 45, 60, 90 जितने भी मान है उनके बारे में समझते हैं। चलिए समझते हैं। हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले संख्या लेंगे, हमको शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, बनाने का तरीका समझते हैं कि हम लोग उस तरीका से बनाएं ताकि हमको वैल्यू क्या हो जाए, बना के भी हम लोग लिख सके, याद करने की जरूरत ना पड़े। चलिए समझते हैं कैसे। 0 1 2 3 4 सब में 4 से डिवाइड करते हैं, सब में 4 से डिवाइड, सब में 4 से, सबके ऊपर कैप पाना ये कैप पहना दे, कैप यानी रूट पहना देते हैं। जब रूट पहना दिए, जब रूट 0/4 इक्वल टू कितना होगा 0, साइन 0 का मान 0, साइन 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, इसका हो जाएगा 1/2। अब कह रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 किसका स्क्वायर है 1 का 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 2 का क्या हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा √1/√2। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √3 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो √3/2 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसका हो जाएगा। अब हम लोग cos के बारे में जानते हैं। तो साइन में जो 0 का मान होगा वही cos में 90 का मान होगा। जो साइन में 0 का मान होगा वही cos में 90 का मान, जो साइन में 30 का मान होगा वही cos में 60 का मान होगा। समझते हैं इसको। तो इसको पलटी करके लिखते हैं, 1 यहाँ तो 1 यहाँ, √3/2, इसको यहाँ ले जाते हैं √3/2, 1/2 तो 1/2, 1/2 0 0। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 0 का मान निकाला है, तो हम तो बोले हैं ना पिछली वीडियो में, जान चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए जानते हैं। तो tan 0 का मान निकाला, तो 0 का साइन 0 का मान tan 0 का, तो 0 साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो 0/0 इज इक्वल टू 0। अब tan 30 का मान निकालना है, तो समझते हैं कैसे निकालते हैं। tan 30 का tan 30, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3। ऐसे इसका वैल्यू 1/√3। साइन 45 का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, साइन cot 45 का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। cot 60 का कितना आएगा √3 आएगा, और tan 60 का वैल्यू कितना आएगा, tan 60 का √3 आ जाएगा। tan 90 का मान कितना आएगा नॉट डिफाइंड, tan 90 का मान नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब cosec थीटा के निकालते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे कि sin थीटा cosec थीटा का अपोजिट होता है और cosec थीटा किसके sin थीटा का अपोजिट होता है। तो हम लोग को फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, हम लोग cosec 0 डिग्री का मान फाइंड करना है, cosec 0 डिग्री का। तो निकालते हैं cosec 0 डिग्री का। तो cosec 0 डिग्री का हम तो जानते हैं ना कि 1/sin थीटा, तो हम लोग 0 डिग्री का, तो cosec 0 यहाँ पे 0 डिग्री बराबर 1/ साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0। जब भी नीचे में 0 रहे इसको हम लोग क्या लेते हैं नॉट डिफाइंड, क्या लेते हैं नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। ऐसे ही हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। cosec 30 का तो हो जाएगा 2, cosec 45 का √2, cosec 60 का 2/√3 √3। अब कह रहा है वैसे ही कितना भरते हैं cosec 90 का, तो cosec 90 का वैल्यू हुआ। अब बचा sec का। तो पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं sec का मान वही होता है, sec और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, sec और cos एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। sec और cos एक दूसरे का अपोजिट होता है। हम लोग को निकाला है sec 0 का वैल्यू, sec 0 का वैल्यू निकालना है। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी sec 0 के जगह पे हम लोग 1/cos 0 लिख सकते हैं।
सेक 0 की जगह पे 1 अपॉन cos 0 खूब आराम से लिख सकते हैं। चलिए करते हैं। तो सेक 0 का मान निकालना, सेक 0 1 बटा cos 0 का मान कितना है 1, कितना मान है 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही जब फाइंड करते हैं तो सेक 30 का मान आएगा 2/√3, 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड। सेक 90 डिग्री का कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और हमको निकालना है cot थीटा का वैल्यू। जब cot थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है cot थीटा के, तो हम लोग पिछले वीडियो में भी जान चुके थे कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो निकाला है तो cot 0 का मान निकालना है, तो cot 0 का चलिए देखते हैं। cot 0 का मान तो cot 0, cos 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान 1 और sin 0 का मान 0, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। जब भी बट्टा में 0 नीचे रहे, जब भी 0 क्या रहेगा नीचे, तो हम लोग इसको लेंगे नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार और भी हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो हमको वैल्यू मिलते जाता है। cot 0 का मान कितना होगा नॉट डिफाइंड, cot 30 का मान हो गया √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान। वैल्यू के बारे में आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलते हैं इसके आगे कुछ जानते हैं। हमने अभी बताया था कि साइन में जो 0 का मान होगा वही cos में 90 डिग्री का मान होगा। सर कैसे होगा, चलिए देखते हैं। साइन में जो 0 डिग्री का मान होगा, साइन में जो 0 डिग्री का मान होगा, यानी हम कह सकते हैं ना कि साइन में जो 0 डिग्री का मान होगा वही cos में 90 डिग्री का मान होगा, cos में 90 डिग्री का। सर कैसे कह सकते हैं आप, जब a प्लस b दो कोण यानी साइन, देखिए साइन जो है ना सबसे पहले चेंज हम बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, tan का उल्टा cot और cos का उल्टा सेक। लेकिन चेंज कुछ बदलावें होती हैं, कुछ बदलावें जैसे कि हम जानते हैं चेंज जो होता है कुछ हट के होता है, समझते हैं। चेंज यानी जब होता है तो साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है, साइन थीटा बदलेगा किसमें cos थीटा में, साइन थीटा जो बदलता है cos थीटा में। जबकि tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो क्या cot में ही बदलेगा। साइन किस में बदल गया cos में, और tan का अपोजिट cot, तो tan क्या होगा हमेशा cot ही में रहता है, क्या cot ही में बदल गया और cot किस में बदलेगा tan में, cos sin में और sin cos में। और sec किस में बदलता है, sec में cosec में, cosec थीटा में बदलता है। और जानते हैं इसके बारे में सर कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि जैसे कि देखते हैं हम लोग, अब कुछ और फार्मूले रह गया हम लोग का, कह रहा है चेंज जो होता है साइन थीटा किस में बदलेगा cos थीटा में, tan cot में, sec cosec में। अब हम जानते हैं, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि अगर दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, उसका वैल्यू क्या होगा, जो दो कोणों का योग अगर मान लीजिए कि साइन, समझते जरा साइन आराम से, साइन 30 और साइन 60, सॉरी cos 60 दोनों का वैल्यू कितना होगा समान होगा, दोनों का वैल्यू समान है। क्यों, क्योंकि दोनों कोण अगर समझते हैं, मान लीजिए इसको मानते हैं a, इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं हम लोग a, इसको मानते हैं b, और a प्लस b बराबर 90 डिग्री आ जाए, a प्लस b बराबर कितना डिग्री आ जाए 90 डिग्री आ जाए, कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी 30 a की जगह 30 और b की जगह 60 अगर करते हैं तो कितना 90 डिग्री तो आ रहा है ना। जब दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो दोनों का मान क्या होगा समान, sin 30 डिग्री किसके बराबर होगा cos 60 डिग्री। आइए आगे फिर देखते हैं इसको कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अगर sin 45 डिग्री है और cos 45 डिग्री, क्या इसके भी मान समान होंगे, देखते हैं पहले ऐड करके। a मान लीजिए कि a हो गया, a क्या हो गया b, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 45 डिग्री
45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री तो हो गया ना। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी साइन 45 और कॉस 45 का भी वैल्यू क्या होगा, समान होगा। साइन 45 और कॉस 45 का भी वैल्यू क्या होगा, समान होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब कुछ और फॉर्मूले हमारे जो जिसके बारे में हम जानेंगे, कुछ और फॉर्मूले जो बचे हुए थे। चलिए जैसे कि एक फॉर्मूला जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे उसका मूल मतलब मेन किरदार उसका है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्यों है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता क्यों है? चलिए इस फॉर्मूले से हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल का उपयोग करते हैं, जिस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और एक हम लोग मुख्य रूप से फॉर्मूला उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला है, यानी थ्योरम के द्वारा हम पढ़ते हैं कि कॉर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अच्छा ऐसा बना दिया। ए हो गया हमारा 90 डिग्री, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी। अब कह रहा है कि सर हम लोग को प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता कैसे है। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये भी जान चुके थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, जानते हैं इसके बारे में। अब समझिए, पढ़ा चुके थे ना कि जैसे कि फॉर्मूला बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, पढ़ा चुके थे आप लोगों को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी साइन का फॉर्मूला, साइन का, एक कॉस का और एक टैन का, टैन थीटा का पढ़ा चुके थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। चलिए इसी का उपयोग करते हैं। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, क्यों होता है, चलिए देखते हैं। चलिए लाते हैं इसको। साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण, लेकिन स्क्वायर दिया है तो हम लोग भी स्क्वायर करेंगे। फिर कर रहा है हम लोग LHS से चल रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, इसका भी हम लोग स्क्वायर करते हैं, कोण का स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस कोण स्क्वायर अपन कोण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कोण स्क्वायर। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो गया, कोण स्क्वायर, कोण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस कितना हो गया, आधार स्क्वायर। सर तो हम लोग जो थे, हम लोग समझ पिछली वीडियो में ही जान चुके थे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जान चुके थे कि पाइथागोरस थ्योरम से ये हम लोग जान चुके थे कि कोण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, कोण जो होती है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। और एक फॉर्मूला का पाइथागोरस थ्योरम द्वारा जान चुके थे, कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी क्या दिया है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ भी दिया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या इसकी जगह हम लोग कोण स्क्वायर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो कोण स्क्वायर बटा कोण स्क्वायर, कोण स्क्वायर, कोण स्क्वायर कैंसिल इक्वल 1। ये हमारा प्रूफ हुआ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। और इसके सहारे से हम कुछ और फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं। चलिए अब फिर इस फॉर्मूले द्वारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके सहारे हम कुछ और फॉर्मूलों के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए अब कह रहा है हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। दिया है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तो हम लोग कर सकते हैं डिवाइडिंग both sides by sin स्क्वायर थीटा। हम लोग दोनों पक्ष में sin स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। भाग दीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाग देना है sin स्क्वायर थीटा से, तो भाग देते हैं sin स्क्वायर थीटा। भाग दीजिए sin स्क्वायर थीटा से, डिवाइड कीजिए और इसमें भाग दीजिए sin स्क्वायर थीटा कैंसिल। cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? cos थीटा अपन sin थीटा cot थीटा, तो क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा बटा cos sin स्क्वायर थीटा कितना हो 1, ये कितना हो cos स्क्वायर थीटा प्लस बटा sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया cot स्क्वायर थीटा। हम तो पढ़े हैं ना 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसका उल्टा होता है sin स्क्वायर सर? पिछले वीडियो हम जान चुके हैं, अभी भी जाने हैं कि sin स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है? cosec स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है। किसका होता है? cosec स्क्वायर थीटा का। एक फार्मूला हमको मिलता हुआ कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और कुछ जानते हैं इसके बारे में? अभी हमने भाग दिया, डिवाइड किया किससे? sin स्क्वायर थीटा से। अब हम लोग cos स्क्वायर थीटा से क्या करते हैं? डिवाइड करके देखते हैं। अब कर रहा है फिर के लिए dividing both sides by cos स्क्वायर थीटा। जानते हैं? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा किससे भाग देते हैं? cos स्क्वायर थीटा से। भाग दीजिए cos स्क्वायर थीटा कर cos स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस कैंसिल हो गया 1। अब 1/cos थीटा किसका क्या हो इज इक्वल टू क्या होता है? sec थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया? sec स्क्वायर थीटा। अभी एक और फार्मूला मिला हमको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिसमें पढ़ने के बारे में ग्राफ विधि द्वारा जानेंगे, चतुर्थांश क्वाड्रेंट मेथड द्वारा फार्मूला बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी होगा हम लोग पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे। जय हिंद।